हेलो, शुभ प्रभात मेरे बिहार के श्रेणियों। आप सभी का स्टूडेंट मित्रा क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट मित्रा क्लासेस के माध्यम से आज आप सबों के बीच 12th एग्जामिनेशन 2024 को ध्यान में रखते हुए इतिहास अर्थात हिस्ट्री की वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आप सबों के बीच लाया। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रखी गई है जो आगामी 12th एग्जामिनेशन 2024 में डायरेक्ट प्रश्न छपने वाली है, क्वेश्चन छपने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्टूडेंट मित्र क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय आंदोलन कहा था? तो 1857 के विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने राष्ट्रीय आंदोलन कहा था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो बीबी घर कत्लेआम ये कानपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी? तो स्वेज नहर को व्यापार के लिए सन 1869 ईस्वी में खोली गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी यात्रा का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण आंदोलन सन 1917 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था। क्या था? मोनिया, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 ईस्वी में आरंभ किया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किताब उल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उल रेहला में इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत का जिक्र मिलता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद लिखा गया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। क्या था? एक सर्वेक्षक था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी स्वामित्व किसानों को प्रदान किया गया था। भूमि का स्वामी किसान होता था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु कान्हू ने किस का नेतृत्व किया था? तो सिंधु कान्हू ने संथालों का नेतृत्व किया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मन्नू और मणिकर्णिका, इन सभी नामों से जाना जाता था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, व्यपगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यपगत के सिद्धांत का संबंध ये
लॉर्ड डलहौजी से है। किससे है? डलहौजी से है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट ये बाबर था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर निम्नलिखित में से मेवाड़ पर वह अधिकार नहीं कर सका था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही ये अकबर से संबंधित है, ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक बाबर है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? तो आलमगीर के नाम से औरंगजेब नामक बादशाह जाना जाता था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब? 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो तेनालीराम का संबंध विजयनगर साम्राज्य से है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हरिहर एवं बुका ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर एवं बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो नामक आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी, चलाई गई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सन 1938 और 1939 ईस्वी दोनों में चुने गए थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, काला कानून किसे कहा गया? जी हाँ, काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सन 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सन 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? जी हाँ, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन सन 1946 ईस्वी में भारत आया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मुक्ति दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस नहीं, ये मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग, इसमें कुछ छूटा हुआ है, इसमें छूटा हुआ है मुस्लिम लीग के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत का विभाजन ब्रिटिश की किस योजना का परिणाम है? तो भारत के विभाजन ब्रिटिश की माउंटबेटन योजना का परिणाम है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी? सीधी कार्यवाही की धमकी किसने दी थी? तो सीधी कार्यवाही की धमकी मुस्लिम लीग ने दी थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड माउंटबेटन था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा वर्ष पूर्व में हुआ था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, 1556 ईस्वी में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो मुगल काल में तालाब, कुआं एवं नहर इन सभी से सिंचाई होती थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबर के द्वारा बाबरनामा नामक ग्रंथ लिखा गया था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश है। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश संगम वंश भी है, उसके बाद में सुलू वंश, यहाँ पे क्या होना चाहिए? सुलू वंश, सुलू वंश, सुलू वंश क्या होना चाहिए? सुलू वंश, सुलू वंश, बी में सुलू वंश होना चाहिए, तुलु वंश। विजयनगर से संगम वंश, सुलू वंश एवं तुलु वंश ये सभी संबंधित है। क्या है? सभी संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है विजयनगर का स्थानीय मातृदेवी कौन थी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी पंपा देवी थी। कौन थी? पंपा देवी, पंपा देवी, यहाँ पे देवी शब्द छूटा हुआ है, पंपा देवी थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है महानवमी कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा स्वामी यह नहीं होना चाहिए, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कृष्णदेव राय थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। तो हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, इनमें से सभी है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। ऑब्जेक्टिव प्रश्न 12th एग्जामिनेशन 2024 को ध्यान में रखते हुए इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप सबको पिछला है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टूडेंट मित्र क्लासेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।